आज हमारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमट रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहाँ बैठे हैं निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखों में अपनी सीमा में नम्रता में फड़फड़ाती रहती है। देखो, आगमन यानी आए हुए, चतुर्थ दिवस यानी 4 दिन, यानी जो अतिथि आए हैं उनको 4 दिन हो गए हैं आने के बाद। यह प्रश्न मतलब उनके मन में बार बार प्रश्न घूम रहा है कि जिसके घर में आए हैं उनके मन में कि अतिथि तुम कब जाओगे। तुम निसंकोच यानी बिना संकोच से सिगरेट के धुआं फेंक रहे हो और ठीक उसी के ऊपर एक कैलेंडर है। और इस कैलेंडर की जो सीमा है, यानी कैलेंडर यानी दिन बीतते जा रहे हैं, उसकी भी एक सीमा है। वो क्या है? नम्रता। नम्रता यानी पोलाइटनेस जो भी है वो फड़फड़ाती नज़र आ रही है, क्योंकि एक दिन हम मतलब मेहमान आए तो बहुत मेहमान नवाजी करते, दूसरे दिन करते, तीसरे दिन, फिर चौथे पाँचवें दिन हम लोग बोर हो जाते। फिर अतिथि ऐसे लगने लगता है कि कब वो बाहर चला जाए। विगत 2 दिन में से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। पर तुम्हारे जाने का कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझे स्थापित कर दिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं को बैंचनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए एक उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? देखो, ये लेखक जो है वो अपने मन में अपने जो अतिथि के बारे में कह रहा है कि ये जो कैलेंडर है उसके मैं रोज़ तारीख बदल रहा हूँ। तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हें आज मतलब 4 दिन हो गए हैं तुम्हारे सतत आतिथ्य का, मतलब तुम्हें मतलब मेहमान नवाजी का चौथा दिन हो गया है और तुम्हारा जाने का नाम ही नहीं है। जैसे उन्होंने एक यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, जो चांद पे पहले गए थे लोग, वो भी 4 दिन में चांद से लौट आए। पर तुम जहाँ आए हो, जिसके घर में आए हो, उसके मतलब तुम्हारे कमलों की चरण कमलों यानी उनके पैरों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित हो गई है। तुम यहाँ आ गए हो मेरे घर में, तुम मेरे घर में रह भी गए हो। अभी तुम्हारे यहाँ पैरों की छाप, जैसे चांद पर वो गए थे तो उन्होंने अपने पैरों के निशान छोड़कर आए थे वहाँ से, और वो तुरंत लौट आए, क्योंकि उनको ऐसे नहीं लगा कि जो आप अब हम चांद पे रहे तो हम यहीं के हो जाएं। नहीं, वो कुछ दिनों के लिए वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ सब कुछ देखा किया और फिर वो लौट आए। तो उसी प्रकार से अगर मेहमान कहीं पर जाते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए वहाँ रहे, वहाँ थोड़ा सा अपने आप को अच्छा से वहाँ सभी के लिए मतलब उनको जितना अच्छा लगता है जो जिसके घर में जा रहे हो उतना रहो और अपने अपने घर पे लौटाओ। तो यही कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकार रही है। अभी आपने जो मेरे ज़मीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं, निजी संबंध मुझे स्थापित कर लिया आपसे, जो आपका जो पर्सनल जो मेरा संबंध है वो हमने आपस में कर लिया है। तो अभी ये हाई टाइम हो गया है, पर अतिथि तुम कब जाओगे? क्योंकि तुम जहाँ रहते हो वहाँ की पृथ्वी तुम्हें पुकारती नहीं है। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था।
और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी। यानी जिस दिन वो आए थे, जब पहले दिन अगर अतिथि आए तो हम बहुत खुश होते हैं, फिर भी अंदर ही अंदर वो लेखक के बटुआ, यानी अभी मेहमान आए हैं तो खर्च तो हो जाएगा, तो वहाँ बटुआ उनका काँप रहा था। उसके बावजूद उन्होंने मतलब आने के बाद तुरंत ही उन्होंने स्नेहमय यानी प्यार भरा वो गले मिले, उनकी पत्नी ने उनको सादर नमस्कार भी किया। तुम्हारे सम्मान में तो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और अलग के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं रुकोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन का लंच भी गरिमा प्रदान की और रात्रि को भी तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिर छोर, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। देखो, जब अतिथि आए थे वो कहते हैं कि मतलब ये जो लेखक है वो अपने मन में ही सोच रहा है, उसने अतिथि के सामने जाहिर नहीं हुआ, कि वो बोले कि जब तुम आए थे तो हमने फुल जो रात का जो डिनर था, खाना था, हमने फुल बनाया, उसमें 2 सब्जियां रायते के साथ मीठा भी बनाया। और फिर वो सोच रहे कि फिर तुम अगले दिन सुबह स्टेशन से मतलब दूसरे दिन ही तुम चले जाओगे, तो हम आपको स्टेशन तक छोड़ने आएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मन में चित्र बनाया, पर दूसरे दिन भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वो अतिथि वहीं पर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने दोपहर का खाना भी अच्छे से उनको खिलाया। उसके बाद अभी तो उन्हें लग रहा था कि वो शाम की ट्रेन से चले जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं गए। फिर उसके बाद उन्होंने रात का भी भोजन करवाया, उनको रात को एक सिनेमा भी दिखाया। इतना सत्कार किया कि कुछ विदाई का वह मतलब उन्होंने बहुत सत्कार किया इसका, पर वहाँ अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था।